अहम सर्वोस्मि, जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ। ऐसा कौन कहता है? ब्राह्मण। अब हम देखते हैं कि रामायण लिखी गई है, तो रामायण में राम कौन है? एक प्रकार से ब्राह्मण बनिया ठाकुर। अब कहा जाए तो वो क्षत्रिय है, राम सिंह है। लेकिन भगवान कैसे मानना चाहिए? तो सिंह हटा दो, ठाकुर हटा दो, मतलब वो क्या हो गया? बन गया धर्म वाला ब्राह्मण। अब रावण कौन है? रा को हटा दो एक मिनट के लिए तो फिर क्या बच जाता है? जंगली, आदिवासी, कोई दलित। अब ओबीसी कौन है? हनुमान। अब ये ओबीसी हनुमान कैसे है? राम ब्राह्मण बनिया ठाकुर का एक उच्च वर्णी, और रावण अर्थात जंगली। तो इसमें एक मरे हुए का जिंदा हुआ राम, और एक रावण जंगली। तो इसमें जो म आता है, म राम में, वो क्या है? मैं, सेल्फ, आई सेल्फ, यानी कौन? माई सेल्फ, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या सोचता है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्म अर्थात ज्ञान, और ज्ञान का बड़ा रूप, उच्चतम। तो वो क्या हो गया? ब्रह्मा, यानी ज्ञान देने वाला। तो बोले हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। और जब ब्रह्मा हूं, जब मैं ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं साला ग्रंथ लिखूं, रामायण लिखूं, महाभारत लिखूं, या भगवा को शो करने वाला भागवत लिखूं? भगवा, जय श्री राम वाला भगवा दिखाने वाला भागवत लिखूं? तो बोले अहम सर्वोस्मि, सब कुछ तो मैं ही हूं, मतलब माई सेल्फ ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलता है सब कुछ मैं हूं। मंदिर का पुजारी मैं हूँ, भगवान मैं हूँ, राम मैं हूँ, रहीम मैं हूँ, कृष्ण मैं हूँ, मतलब सब कुछ मैं हूँ, क्योंकि मैं ग्रंथों का रचयिता हूँ। अब लाया किसको गया है? तो सी से शिक्षा, और ता से उसकी, उसकी शिक्षा को। किसकी शिक्षा को? उसकी शिक्षा को। उसकी शिक्षा अर्थात ज्ञान। तो ज्ञानी कौन हुआ? हम सब कुछ है, मैं हूं। मैं का मतलब मैं, माई सेल्फ ब्राह्मण। और मैं मतलब ब्राह्मण में वो अहम अहंकार है कि मैं हूं, वो ज्ञानी मैं हूं। रावण, उसकी शिक्षा हमारी है। ब्राह्मण क्या बोलता है कि उसकी, यानी किसकी? रावण की शिक्षा हमारी है। तो हमारी शिक्षा, उसकी शिक्षा हमारी है। तो रामायण का काल्पिक, तो रामायण क्या है? महाकाव्य है, एक प्रकार का उपन्यास है। और कहानी कैसी? तो स्त्री पुरुष। अब लाना क्या है उठा करके? तो सीता अर्थात उसकी शिक्षा, उसकी शिक्षा को उठा के लाया जाए और हमारे लिए इस्तेमाल करना है। ये कौन कहता है? ब्राह्मण। सीता अर्थात सी से शिक्षा और ता से उसकी, उसकी शिक्षा को उठा के लाना है। जबकि रामायण काल्पनिक। तो कहानी कैसी? स्त्री पुरुष, एक राम पुरुष है और स्त्री सीता है। तो इस सीता क्या है? स्त्री भी है और शिक्षा भी है। तो मनुष्य के जीवन से जोड़ दो, उसको कहानी बना दो। अब कहानी बनाना है तो फिर कैसा? रावण क्या है? जिसके 10 सिर है, यानी ज्ञान ही ज्ञान का द्योतक है। दिमाग ही दिमाग है उसके पास। हमारे पास तो एक ही दिमाग होता है, छोटा सा, वो भी कौड़ी भरेगा। उसका शरीर ऐसा है कि वो एक साथ, उसके पास 10 ज्ञान की अवस्था है, 10-10 शक्तियां है ज्ञान की, इतना पावरफुल है। यानी एक साथ 10 बुद्धि उसकी काम करती है। कोई भी दुनिया में ऐसा सवाल नहीं है जो उससे खाली जाएगा जिसका उत्तर उसके पास नहीं। इतना अद्भुत ज्ञानी है। और इसलिए उसकी बुद्धि, किसकी बुद्धि? उसकी बुद्धि 10 गुना है। अब वो
रावण कौन है? तो बंदर है, आदिवासी है। ये हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, बंदर हो सकता है। राम कहता है मैं होशियार, और रावण कहता है मैं होशियार। तो राम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उच्च वर्णीय है, और हनुमान कौन है? ओबीसी। अब ये क्या है? बंदर। ये बंदर। तो हनुमान ओबीसी है, बंदर है, वो किसकी सुनेगा? राम की, ब्राह्मण की। हनुमान क्या है? शक्तिशाली, क्योंकि उसकी इस देश में जनसंख्या भी ज्यादा है। इस देश में उसकी, हनुमान की, या इस देश में ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो तो ताकत वाला हुआ ना, उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं और ये वो। तो वो सुनता किसकी है? ब्राह्मण की, यानी राम की। वो राम का नौकर है, राम मालिक है हनुमान का, तो मालिक के चरणों में जाना पड़ेगा। अब मालक ने जो बोला और झक मार के नौकर को करना पड़ेगा, क्योंकि राम हो या फिर ब्राह्मण हो, वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं जो बोलूँ वो तेरे को करना पड़ेगा, मैं जो ग्रंथ में लिखा वो तेरे को सुनना पड़ेगा। तो रावण कौन है? जंगली है, राक्षस है, मतलब दलित या आदिवासी है। तो बोले ठाकुरों की या ब्राह्मणों की बेटी उठा के लेके गया कौन? रावण। रावण उसकी बेटी उठा के लेके गया। तो सीता, सीता ता शिक्षा, उसकी शिक्षा। अब ये यहाँ पर महिला के रूप में दिया गया है, तो बोले उसको वापस लाओ। किसको? जो सीता उसके पास गई है। यानी रावण के पास कोई खास बुद्धि थी, बोले उसको खींच करके लाओ। तो जा कौन रहा है? ओबीसी, हनुमान। हनुमान ला रहा है, भारत का ओबीसी दौड़ रहा है किसके पीछे? जो सीता को लेके गया दलित या आदिवासी, उसके पीछे। बोले उसको मारो, उसको काटो। अर्थात ओबीसी ब्राह्मण की ज्योतिष, घर प्रवेश, शादी, संस्कार, जन्म से मरते तक, श्राद्ध प्राद्ध क्या क्या है, क्योंकि ओबीसी तो बंदर है। भक्त किसका है? ब्राह्मण का, राम का। तो भजन कीर्तन यज्ञ हवन कौन करता है? ब्राह्मण करता है। तो सुनता कौन है? ओबीसी। अब ये आदिवासी सीता को लेके गया, तो ये लाएगा कौन? जंगली के पास से, आदिवासी के पास से लाएगा कौन? हनुमान, ओबीसी। उनको आपस में लड़ा रहा है, और इसलिए समुद्र मंथन को हाथ जोड़ता है राम। समुद्र के सामने जब खड़ा होता है तो हाथ जोड़ता है। सिर्फ हाथ जोड़ने से काम, क्योंकि उसका जो नौकर है ये हनुमान, वो उसके लिए जगह बना कर देता है। क्योंकि हनुमान के पास गधे के जैसा दिमाग है, उसके पास गधा है। राम ने बोला जा रहे उसको मार, मार के आएगा। उसको जला, अपनी पूंछ से जला के आएगा। यही तो इस देश में होता है यार। और वो, क्योंकि वो क्या है? दिमाग से बंदर है, लेकिन संख्या में, हाथ पैर भुजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर, क्योंकि संख्या उसकी ज्यादा है। और इसलिए ब्राह्मण की बेटी आदिवासी के, दलित के घर अगर गई तो उसको वापस लाने का काम कौन? ओबीसी करेगा। वो खोजेगा कहाँ है, क्यों लेके गया, वो उसका घर जलाएगा, उसको तोड़ फोड़ के लाएगा। क्योंकि ओबीसी भक्त है ब्राह्मणों का, ठाकुरों का नौकर है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, दो तरीके हैं यहाँ पर, मैं दो तरह से समझा है कि रावण के पास अद्भुत शिक्षा थी, वो शिक्षित था, वो ज्ञानी था। रावण ज्ञानी था। तो ब्राह्मणों ने एक कहानी रचा कि वो हमारी सीता को लेके गया, उसके पास से सीता लाना है। तो सीता को कौन लाएगा? ओबीसी, हनुमान। उसकी संख्या ज्यादा है तो जाहिर है उसकी बाहु बड़ी है, हाथ बड़ी है, उसके पास में ताकत है, गधा है। तो वो किसी दलित के घर से अपनी सीता को वापस ला। दूसरा अर्थ, रावण ज्ञानी धनी ज्यादा है, तो सीता को लेके गया, तो बोले उसकी शिक्षा, सीता उसके पास चली गई। सीता, सी से शिक्षा, समय बड़ी की मात्रा सी,
से शिक्षा, और ताया ने उसकी, तो बोले उसकी शिक्षा को उठा के लेके आओ, तब हम जगमगाएंगे और तब हम हरे भरे हो जाएंगे। तो ये कौन था रावण जिसके लिए ये कहानी लिखी गई? वो था बौद्धिस्ट। श्रीलंका अर्थात सिंहली द्वीप, उसको सिंहल द्वीप बोला जाता है। सिंहल अर्थात सिंहल भाषा भी है, और सिंह एक प्रतीकात्मक चिन्ह भी है। तो ये है रामायण।